नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अब अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक रूप से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और शपथ लेते ही उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए। ट्रंप ने WHO, ब्रिक्स से लेकर पनामा, मेक्सिको तक अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने 10 बड़े फैसले किए हैं जिनकी घोषणा होते ही हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप का ये कार्यकाल अमेरिका के साथ ही दूसरे देशों के लिए कैसा साबित होगा। इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। युद्ध विराम के बाद नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें, खतरे में सरकार। म्यांमार में हुआ युद्ध विराम, चीन ने की मध्यस्थता। और चलते चलते में देखेंगे 396 अरब साल बाद अंतरिक्ष में प्लैनेट परेड। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो गई है। भारतीय समयानुसार लगभग रात 10:30 बजे उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद ही उन्होंने ऐसे तमाम फैसले ले लिए जिसे लेकर दुनिया भर में विवाद छिड़ गया। शपथ लेने के बाद जहां एक तरफ उन्होंने बाइडेन सरकार के कई फैसलों को पलटा, तो वहीं कई नए फैसलों को मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे तौर पर ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने कहा कि इन देशों ने अमेरिका के हितों के विपरीत कई चीजें करने की कोशिश की। अगर ये देश आगे भी ऐसा करते रहे तो फिर उनके साथ जो होगा उसके बाद वो खुश नहीं रह पाएंगे। वहीं इस फैसले के साथ ही ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका को WHO से बाहर कर लिया है। अब अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रह गया। इस फैसले की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस फैसले से WHO को अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग बंद हो जाएगी। इसका असर दुनिया भर में चल रही WHO की कई स्कीम्स पर पड़ सकता है। इसके साथ ही तमाम फैसलों में से एक में ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से भी हटने का फैसला किया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो उनके चुनावी वादे को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि मैं एक तरफा पेरिस जलवायु समझौते से तुरंत हट रहा हूं। ट्रंप ने इस समझौते को अनुचित बताया, तो इसके साथ ही ये भी कहा कि वो 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। अब उनके इस बयान पर कनाडा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कनाडा का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हम इस फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने साल 2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के 1500 कार्यकर्ताओं को माफी भी दे दी है। अब इन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। बता दें कि जब 2020 में ट्रंप चुनाव हार गए थे तब वॉशिंगटन में काफी हिंसा हुई थी और ट्रंप के समर्थक अमेरिकी संसद कैपिटल हिल्स पर कब्जा करना चाहते थे। वहीं इसके अलावा अपने एक और ताजा फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के बॉर्डर को सीलबंद और सुरक्षित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। बता दें कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा मेक्सिको से लगती है और अमेरिका को मेक्सिको बॉर्डर से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के घुसपैठ का सामना करना पड़ता है। अब इस बॉर्डर से घुसपैठ रोकने के लिए यहाँ सेना की तैनाती कर दी गई है। वहीं पनामा कैनाल को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल से गुजरने के लिए अमेरिका के जहाजों से ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। चीन को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि हम पनामा नहर को वापस ले लेंगे। वहीं एक अजीबोगरीब फैसले में ट्रंप ने देश में थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। इस वजह से अमेरिका में थर्ड जेंडर को मिलने वाली सभी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। दरअसल अमेरिका में कई युवा प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर अपना जेंडर बदल रहे थे। इसके बाद ट्रंप ने इसे खत्म करने का वादा किया था। यानी देखा जाए तो शपथ लेने के बाद ट्रंप ने ऐसे तमाम फैसले ले लिए हैं जो अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद से इजरायल सरकार मुश्किलों से घिर गई है। एक तरफ हमास की कैद से रिहा हुए बंदियों में खुशी की लहर देखी जा रही है, वो शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं, तो कई जगह इस समझौते का विरोध भी देखा जा रहा है। अमेरिका के दबाव में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते को मंजूरी तो दे दी, लेकिन अब उनके इस फैसले को लेकर उनकी ही सरकार अस्थिर हो गई है। नेतन्याहू की गठबंधन सरकार को उनके मंत्रालय के नेता ही धमकी दे रहे हैं कि युद्ध विराम समझौते के बाद अगर युद्ध फिर से शुरू नहीं हुआ तो वो नेतन्याहू की सरकार को गिरा देंगे। इजरायल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्टोट्रिच ने नेतन्याहू को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू 6 हफ्तों में युद्ध विराम के पहले चरण के खत्म होने के बाद गजा में युद्ध फिर से शुरू नहीं करते हैं तो मैं सरकार गिरा दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे भरोसा दिलाया गया है कि इजरायल युद्ध विराम के पहले चरण के बाद युद्ध फिर से शुरू करेगा।
जिसके बाद सवालों की झड़ी लग गई है कि क्या यह युद्ध विराम अस्थायी है, क्या इजराइल कभी भी हमास पर फिर हमला कर देगा। लेकिन फिलहाल उनके इस बयान ने नेतन्याहू की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर स्मोट्रिच सरकार छोड़ते हैं तो नेतन्याहू का बहुमत खत्म हो जाएगा। पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर समेत उनकी राष्ट्रवादी धार्मिक पार्टी ओत्जमा येहुदित के 2 और मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इससे सरकार गिर सकती है, जिसके बाद समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। वहीं अब बात करें गजा की, तो बीते 1.5 साल के इस वक्त में इजरायली सेना ने हजारों की संख्या में हवाई हमले किए, जिस कारण गजा पट्टी के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए। पानी, बिजली सप्लाई और इमारतों की धज्जियां उड़ चुकी हैं, और अब जब उसे दोबारा बनाने की बात हो रही है तो यह काफी मुश्किल नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लगभग 22 लाख टन मलबा जमा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने सैटेलाइट डेटा से अनुमान लगाया कि गजा में 69% इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिनमें 2,45,000 घर भी शामिल हैं। इनके पुनर्निर्माण में कम से कम 2040 तक का वक्त लगेगा। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने तबाही के हालात को बयान करते हुए कहा कि इसे सही करना आसान नहीं होने वाला। ऐसे में यह युद्ध विराम गजा के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इजरायल इस पर कायम रहेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे म्यांमार में थमी जंग की। तो म्यांमार में संघर्ष फिलहाल थम गया है। विद्रोही गुट और सैन्य शासक जुंटा के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया है। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश म्यांमार में चीन ने बड़ी सफलता हासिल की है। उसने म्यांमार की सेना और देश में सक्रिय विद्रोही गुटों में से एक म्यांमार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सेना के बीच युद्ध विराम समझौता कराया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि म्यांमार सेना और देश के विद्रोही संगठनों में से एक म्यांमार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सेना ने युद्ध विराम के लिए एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे चीन और म्यांमार सीमा के पास लड़ाई रुक गई। मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि दोनों पक्षों ने चीन के दक्षिण पश्चिमी शहर कुनमिंग में बातचीत की, जहां उन्होंने शांति को बढ़ावा देने की कोशिशों के लिए बीजिंग को धन्यवाद दिया। हालांकि इससे पूरे म्यांमार में शांति स्थापित नहीं होने वाली। दरअसल ये विद्रोही गुट कई जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहों में से एक है, जो म्यांमार की सेना को उन इलाकों से उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं। ये उस 3 ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है, जिसमें तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी शामिल है, जिसने अक्टूबर 2023 के अंत में सैन्य जुंटा के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया था और म्यांमार चीन की सीमा के पास के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यानी फिलहाल इस क्षेत्र में म्यांमार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सेना का कब्जा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चीन जुंटा विरोधी ताकतों की बढ़त को लेकर चिंतित है, क्योंकि म्यांमार के साथ चीन लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलटकर आंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार से सत्ता छीन ली, जिससे देश संकट में आ गया। और चीन को डर है कि म्यांमार के साथ उसकी सीमा पर अराजकता उनके निवेश और व्यापार को खतरे में डाल देगी। ऐसे में उन्होंने फिलहाल इस संघर्ष को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन म्यांमार के दूसरे क्षेत्रों में अब तक सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष जारी है। और अब चलते चलते में देखेंगे 396 अरब साल बाद अंतरिक्ष में प्लैनेट परेड को। तो इस बार आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और आर्मी डे पर तो आपने सेना की परेड देखी ही होगी, लेकिन इस बार आपको ग्रहों की परेड देखने को मिलेगी। इसे प्लैनेट परेड भी कहते हैं। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम के 7 ग्रह एक कतार में आकर परेड करेंगे, मतलब सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक लाइन में नजर आएंगे। इन्हें देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कि ये सूर्य की अगुवाई में एक साथ परेड कर रहे हों। आज से ये परेड शुरू होने जा रही है और जनवरी-फरवरी के दौरान आसमान में आप इन ग्रहों को रात में देख सकेंगे। प्लैनेट परेड के दौरान 7 ग्रह यानी सैटर्न, मरकरी, नेपट्यून, वीनस, यूरेनस, जुपिटर और मार्स आकाश में एक सीध में आएंगे। वैज्ञानिकों ने इस होने वाली खगोलीय घटना को दुर्लभ ग्रह संयोग बताया है। दावे किए जा रहे हैं कि यह खगोलीय घटना 396 अरब साल में एक बार होती है। अमेरिकी स्पेस रिसर्च वेबसाइट स्टार वॉक के मुताबिक 21 जनवरी को यह परेड सूरज ढलने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी, जब सैटर्न, मरकरी, नेपट्यून, वीनस, यूरेनस, जुपिटर और मार्स एक लाइन में आ जाएंगे। परेड में सिर्फ 6 ग्रह ही दिखाई देंगे। हालांकि ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होगी, क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति एक दूसरे से कुछ डिग्री ऊपर और नीचे है। इस परेड को देखने का सबसे अच्छा वक्त सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद का है। इसके बाद ये परेड 25 जनवरी को भी होगी। 20 फरवरी को होने वाली परेड में बुध भी शामिल हो जाएगा। हालांकि उस वक्त सभी ग्रहों को देखना मुश्किल होगा, क्योंकि तब शनि, शुक्र और नेपट्यून सूर्य के काफी करीब होंगे।
प्लैनेट परेड को देखने के लिए शहर से दूर या किसी अंधेरे वाली जगह पर जाना चाहिए जहां आसमान साफ नजर आता हो। रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च को यह परेड खत्म हो जाएगी और इस दौरान आसमान में आधा चांद भी दिखाई देगा, जो इस नजारे को और ज्यादा खास बनाएगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।